बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। लाहौर चैम्बर इलेक्शन वोटिंग के इख्तिताम में चंद मिनट बाकी। ताजर बरादरी की जानिब से जोशो खरोश में भी इजाफा हो रहा है। दोनों अलायंस के उम्मीदवार और सपोर्टर्स इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़म हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद और शहजाद खान अब्दाली। जी सईद, बताइएगा, वोटिंग के इख्तिताम में चंद मिनट बाकी रह चुके हैं, कैसी गहमा गहमी है, क्या देख रहे हैं आप, बताइएगा। लाहौर चैम्बर 2024-26 दूसरे दिन का ये आज मरला है। एसोसिएट क्लास की तरफ से जो वोटिंग सिलसिला है वो जारी है और सिर्फ चंद लम्हात ही बाकी हैं लाहौर चैम्बर के इस इलेक्शन को ख़त्म होने में। और अगर बात करें लोग ताज़ा कायदीन काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही है, इसे बात भी करेंगे। बाबूजी, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे गुज़श्ता रोज़ क्लीन स्वीप, आज क्या नया देने वाले हैं मुखालफिन को? इंशाल्लाह ताला हमारी ईमानदारी, हमारे लोग जो अपने लोगों के साथ वफादार हैं, इसीलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज भरपूर उससे ज़्यादा लीडरों से माशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कायदीन जो है काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। फेडरेशन चैम्बर का एक अहम नाम है ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब मौजूद से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, गुज़श्ता रोज़ आपकी सरबराही में कॉर्पोरेट ने क्लीन स्वीप किया, तो आज क्या देख रहे हैं लाहौर चैम्बर का जो एसोसिएट इलेक्शन है उस वाले से? बहुत शुक्रिया जी। कल के लिए तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा तमाम लाहौर का, बिजनेस कम्युनिटी का। कल क्लीन स्वीप हुआ था, इंशाल्लाह आज इतनी लीड से क्लीन स्वीप करेंगे कि अगले 10 साल तक मुखालिफ ग्रुप को जरूरत नहीं इंशाल्लाह होगी कि इलेक्शन जो है वो इस पीपीपी अलायंस के अगेंस्ट जो है वो कंटेस्ट कर सकें। और जीतने के बाद खिदमत उस लेवल पे करेंगे बिजनेस कम्युनिटी की, अपने ताजरों की, कि ये सोचेंगे भी नहीं। और दूसरा जो ग्रुप है वो इंशाल्लाह उनके पास कोई कंपेन करने का नेक्स्ट टाइम कोई महाज नहीं होगा। और मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ क्लीन स्वीप होगा, बहुत बड़े मार्जिन से होगा और इंशाल्लाह अगला सारा दौर पीपीपी अलायंस का होगा। पीपीए अलायंस जो है वो काफ़ी पुरजोश भी है, एतमाद भी है। यही कहना है कि जिस किस्म की पॉलिसी में अंजुम निसार लेके आए उसके साथ खड़े हैं और आज का दिन है वो भी सरप्राइज देंगे, क्लीन स्वीप करेंगे ताकि आइंदा 10 साल के लिए ये अलायंस है ताजरों की इसी तरह खिदमत करता रहे लाहौर चैम्बर। जी ठीक है सईद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं शहजाद खान अब्दाली की जानिब। जी शहजाद खान, बताइए, आप भी वहाँ पे मौजूद हैं, वोटिंग के इख्तिताम में चंद मिनट बाकी रह चुके हैं, क्या देख रहे हैं आप और उम्मीदवार कितना पुरजोश दिखाई रहे हैं? बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन का आज दूसरा मरहला है और पोलिंग में तकरीबन 45 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। रात 8 बजे तक जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और जो वोटर पोलिंग अहाता के अंदर होंगे वो 8 बजे के बाद भी अपना वोट डाल सकेंगे। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गहमा गहमी पूरे अरूज पर है। ताजर बरादरी जिन्होंने दिन के वक्त अपना वोट कास्ट नहीं किया वो अब दुकानें बंद करके लाहौर चैम्बर का रुख कर रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वोटर्स की तादाद मौजूद है और इससे भी ज़्यादा सपोर्टर्स की तादाद मौजूद है जो यहाँ पे नारेबाजी कर रही है। इस वक्त प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, पायनियर ग्रुप के चेयरमैन हैं अली सामसकर, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली भाई, बताइएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में लाहौर ने अपने आप को वोट दिया है, किसी के बेटे को वोट नहीं दिया, अपने आप को वोट दिया। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने अपने आप को वोट देना है, लाहौर की तरक्की को वोट देना है, किसी के बेटे को नहीं देना। और आज भी माशाल्लाह मैं सुबह से खड़ा हूँ, जो ट्रेंड है सारा 16 से 30, 16 to 30 और सब कह रहे हैं हम अपने आप को वोट डाल रहे हैं। इस दफ़ा 7000 प्लस वोट हो गया है, 45 मिनट तकरीबन बाकी रह गए, कितना बढ़ जाएगा? इंशाल्लाह 7500 के करीब वोट कास्टिंग जरूर होगी। 500 आखिर में 45 मिनट रह गए हैं, को वोटर को पैगाम देना चाहिए? यही देंगे जी, अपने आप को वोट दें, लाहौर को जताएं। 25 साल आपने प्याफ फाउंडर्स अलायंस को वोट दिया है, आपने लाहौर की इकोनॉमिक स्टेट देख ली है, अब अपने आप को वोट दें, 16 से 30 को वोट दें, इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ लाहौर को वोट दें इंशाल्लाह ताला। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं शालमी से? मैं हसन अली भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, पीपी जी को। तो शालम मार्केट से मैं ख्वाजा मोहम्मद आमिर ग्रुप की तरफ से हूँ। माशाल्लाह हमारे उधर शालमी के तकरीबन 1200 वोट हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर लीड मिली तो हमारी शालमी की वजह से ही इंशाल्लाह ताला आज लीड मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे वोटर इस वक्त मौजूद हैं शालम मार्केट से। जो नहीं कहा जा रहा है कि शालम मार्केट से ताजर बरादरी जो है वो अपने ग्रुप को जरूर जी बिल्कुल, उम्मीदवार और सपोर्टर्स इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़्म है। हमारे साथ मौजूद थे सईद अहमद सईद और शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हुए बात करें ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात में मुसलसल नाकामी। FBR का तमाम फाइलर्स का सख्त ऑडिट करने का फैसला। टैक्स चोरों की निशानदही के साथ रिकवरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। बजरिया इश्तिहार 4000 के करीब ऑडिटर की खिदमात लेने का भी फैसला किया गया है। दर्जनों मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स का जीरो टैक्स रिटर्न का इंकशाफ हुआ है। ताजिर तंजीमों के साथ मुसलसल मुज़ाकरात में नाकामी पर FBR ने तमाम फाइलर्स का सख्त ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। टैक्स चोरों की निशानदही करने के लिए बजरिया इश्तिहार 4000 के करीब ऑडिटर की खिदमात भी ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फाइलर को नोटिस का इजरा और सख्त ऑडिट करने के हवाले से हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि अनगिनत मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स की जानिब से नील रिटर्न फाइल करने का इंकशाफ हुआ है। लाखों करोड़ों में आमदनी होने के बावजूद टैक्स में चोरी की जा रही है। ताजिरों को मुख्तलिफ मराहिल में नोटिस के इजरा का आगाज कर दिया गया है। और यहाँ पर बात करें पंजाब असेंबली गेट के सामने नाबीना अफराद का धरना। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर अली मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब या चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात करेंगे। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर बताएगा। नाबीना अफराद की जानिब से जो है वो धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। शाम के वक्त जो है वो मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, जबकि मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो गर्मी और सारा दिन जो है वो एहतजाज के बायस जो है इस वक्त उन्होंने सड़क के ऊपर जो है वो अपने बिस्तर बिछा लिए हैं और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इस वक्त मरकजी शाहरा जो है उसे बंद करके उस पर लेट कर जो है वो अपना आराम करने में मसरूफ़ है, जबकि चंद मुजाहिरीन जो हैं वो क्रिकेट खेलने में भी मसरूफ़ रहे। जबकि रात ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मुजाहिरीन ने अब जो है वो यहाँ पर लेट कर जो है वो आज रात गुजारने का फैसला किया। सड़क पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो लेटी हुई है और कुछ लोग जो है वो दीवारों के साथ बैठे हैं। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो हाथ वाले पंखे इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 रोज़ से जो है वो इन्हें किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम नहीं की गई। दूसरी जानिब इनके मुतालबात जो हैं उसके मुज़ाकरात के लिए भी हुकूमत की जानिब से जो है वो किसी भी किस्म की कोई मुज़ाकराती टीम नहीं भेजी गई। मुज़ाकराती टीम में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, गुज़श्ता रोज़ जो है डॉक्टर अनम जो ऐसी शालीमार के तौर पर ठीक है उमैर अफसल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं रंग महल डी प्लाजा के करीब बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर फटने से आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रंग महल में ये वाकया पेश आया है। डी प्लाजा के करीब बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर फटने से आग भड़क उठी, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रंग महल में ये वाकया पेश आया है। डी प्लाजा के करीब बिजली का ट्रांसफार्मर फटने से आग भड़क उठी, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। 4 माह में सोलर पैदावार में 200 मेगावाट तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कंपनी में मजमूई तौर पर 97 करोड़ यूनिट्स बिजली की पैदावार की गई। सोलर बिजली से लेस्को सार्फिन ने 8 अरब का फायदा उठा लिया। नेपरा कावानीन के मुताबिक 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया है। शहर में 4 माह के दौरान सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 45,000 से जायद सार्फिन ने 97 करोड़ यूनिट्स की पैदावार करके बिलों में 8 अरब रुपए का फायदा उठा लिया। दस्तावेजात के मुताबिक एक्सपोर्ट यूनिट्स में इजाफा होने से सार्फिन को बिलों की मद में रिलीफ मिला है। नेपरा कवानीन के मुताबिक 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया। लेस्को में घरेलू, कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल्स के सार्फिन ने बिजली की पैदावार की। सार्फिन ने एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की मद में फायदा हासिल किया। लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वासा हुकाम का 5 अरब 40 करोड़ की लागत से 9 वाटर स्टोरेज टैंक का मंसूबा तैयार किया गया है। मंसूबा डिविजनल स्क्रूटनी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। शहर में 9 वाटर स्टोरेज टैंक तमीर करने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। वासा मंसूबे को डिविजनल स्क्रूटनी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश करेगा। मंसूबे पर 5 अरब 40 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। वासा ने क़वायदा ज़वाबत के बाद DSC से मंसूबे की मंजूरी लेनी है। वासा मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा टेंडरिंग के अमल का आगाज करेगा। MD वासा गफरान अहमद सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। ताजपुरा, अजीज भट्टी, सब्जाजार समेत दीगर इलाकों में वाटर टैंक बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि शहर में मजीद 9 मकामात पर वाटर टैंक बनाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था। मंसूबे की तकमील के बाद शहर में बारिशी पानी के महफूज किया जाएगा। पार्कों और बागों को सरसब्ज बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा।
पंजाब में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो तामीर करने का फैसला किया गया है। डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह मुख्तस कर दी गई है। डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली पैदावार होगी, जबकि इको फ्रेंडली मनसूबा स्मोक के तदारुक में मुआवन साबित होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जल्द 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मंसूबे का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत ने स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक बस डिपो तमीर करने का फैसला कर लिया। बस डिपो में ग्रीन एनर्जी को तरजीह देते हुए मुकम्मल तौर पर सोलराइजेशन की जाएगी। बस डिपो में सोलराइजेशन से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। ग्रीन बस डिपो 27 केनाल पर मुश्तमिल है। इसमें बेक वक्त 64 बसें खड़ी व चार्ज हो सकेंगी। ग्रीन डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पहले मरहले में लाहौर में जल्द 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। डिपो में बसों के लिए वॉशिंग बे और सर्विस के लिए भी जगह वक्फ की गई है। शहर में मनशियात की तरसील नाकाम, मुनशा डीलर नुमान खान और बीवी साइमा गिरफ्तार। ASP आमिर मुश्ताक, SHO राना मुजाहिद की टीम के हमरा कार्रवाई की गई। सुंदर राना मुजाहिद और उनकी टीम ने मौसर नाकाबंदी करके एक गाड़ी को रोका और जब तलाशी ली गई तो उस गाड़ी से 56 किलोग्राम चर्स और 26 किलोग्राम अफ्यूम बरामद हुई। फ़ौरन मौका पर उनको मंशियात को कब्ज़े में लेकर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके FIR का इंदराज कर दिया गया है और ये तमाम जो मंशियात थी ये लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सप्लाई होनी थी और इस कार्रवाई से लाहौर पुलिस ने, सुंदर पुलिस ने, सदर डिवीज़न पुलिस ने एक बहुत बड़े मंशियात के सप्लायर गैंग को भी पकड़ लिया है और इस तरसील को नाकाम बनाकर मंशियात के ख़िलाफ़ जंग में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और मैं ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसासत से आपको बताता चलूँ कि ये जो मंशियात की जंग है ये जारी व सारी रहेगी। इसमें किसी किस्म की कोई भी मंशियात फरोश माजूर अफराद के लिए खसूसी अदालत बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फैसले। काबीना ने पंजाब में 7,000 से ज़्यादा कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने की भी मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास हुआ। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। इंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के अजरा। माजूर अफराद के लिए खसूसी अदालत के काम की मंजूरी दी गई। काबीना ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तफवीज़ करने की मशरूत मंजूरी दे दी। CO हेल्थ और एजुकेशन को छुट्टी, पेंशन के इख्तियारात सौंपने की भी मंजूरी दी गई है। काबीना ने कायम मुकाम मुख्तसिब पंजाब की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का MPA मलिक गुलाम हबीब अवान के हमरा जिल्लो गांव का दौरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। सरदार अयाज सादिक मलिक गुलाम हबीब अवान के हमरा जिल्लो गांव पहुंचे। अहले इलाका ने वालिहाना इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलाके में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अहले इलाका से मुलाकात की, मजीद तरक्याती कामों का भी वादा किया। इस मौके पर शफकत अली भट्ट, मुश्ताक भट्ट, वलीद भट्ट, मियाँ अब्बास, मोहम्मद आबिद मौजूद थे। खालिद ग्यास गुजर, यासिन काठिया, आबिद भट्ट, आसिम अमीन, चौधरी अकराम भी मौजूद थे। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान ने NA 129 में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अहले इलाका के मसाइल सुने, हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। NA 129 के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी के मौके पर हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पसमानदा इलाकों की महरूमियों को ख़त्म करने में मुआवन साबित होगा। दिसंबर तक NA 129 की तमाम गलियाँ पक्की नजर आएंगी। लेस्को, वासा, LDA, LWMC समेत दीगर महकमों से मुतल्लिक शिकायत ज़्यादा हैं। इस मौके पर बिलाल भट्ट, जाहिद भट्ट, अली रजा कंबो, चौधरी आमिर फारूक, महमूद अहमद कादरी, सेठ परवेज भी मौजूद थे। MPA मलिक रियाज ने बतौर मॉनिटरिंग इंचार्ज गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल यकी गेट का दौरा किया। MS डॉक्टर मोहम्मद रियाज समेत दीगर पैरामेडिक्स के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया। अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फ्राहम करने का भी अज़्म जाहिर किया।
MP ملک ریاض نے گورنمنٹ محمد نواز شریف ٹیچنگ اسپتال یکی گیٹ کا دورہ کیا. MS ڈاکٹر محمد ریاض انچارج انیستھیزیا، ڈاکٹر محمد راحیل سرور، ہیڈ آف آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر توقیر احمد، عرفان بشیر، امجد خان، اسحاق سیال بھی ہمراہ تھے. اسپتال میں ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا دورہ کیا. یہاں پر بات کریں لندن کی معروف انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ اور سابقہ صدر رائل کالج ڈاکٹر سارا کلارک اور ڈاکٹر الیگزینڈر کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ. ڈاکٹر سارا کلارک نے کنگ ایڈورڈ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کرتے ہوئے طلباء سے ملاقات کی. پروفیسر محمود ایاز اور پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیت فیکلٹی ممبران نے ڈاکٹر سارا کلارک کو کنگ ایڈورڈ کی 164 سالہ تاریخ، وین، پروجیکٹس اور کامیابیوں سے آگاہ کیا. معروف انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ اور سابقہ صدر رائل کالج ڈاکٹر سارا کلارک اور ڈاکٹر سیبسٹین الیگزینڈر نے یونیورسٹی کا دورہ کیا. ڈاکٹر سارا نے سیمینار میں بھی شرکت کی. وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر خالد مسعود گوندل، ریجنل ڈائریکٹر CPSP سینٹر برمنگم ڈاکٹر اسد رحیم، ڈاکٹر آسما احمد، پرو VC پروفیسر محمد معین اور رجسٹرار پروفیسر محمد عمران سمیت فیکلٹی ممبران نے سیمینار میں شرکت کی. پروفیسر محمود ایاز نے یونیورسٹی کی 164 سالہ تاریخ، ویژن اور کامیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ہر لحاظ سے ایک تاریخی دورہ ہے. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بھی آنا مناسب سمجھا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی 164 سالہ پرانی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی سب سے تاریخی اور قدیمی یونیورسٹی ہے. یہ یہاں پہ آ کے بہت محظوظ ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور انہوں نے 1 گھنٹہ تک مسلسل اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کیا. ان اسٹوڈنٹس کی ہائر ٹریننگ کے لیے UK کے اندر کیا کیا راہیں متعین کی جا سکتی ہیں اور یہ کیسے ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ڈاکٹر سارا کلارک کا کہنا تھا تاریخی طبی درسگاہ میں آ کر بہت خوشی ہوئی. Privileged to come here, and I think for me it's deja vu in the sense that there's where I come from in Cambridge in the UK, we've got a mixture of historical and modern architecture, and we've got the same here, so it's really good to come back and see the. پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا ڈاکٹر سارا کا کنگ ایڈورڈ سمیت دیگر یونیورسٹیز کا دورہ ہمارے لیے باعث احساس ہے. آج ان کا یہاں آنا، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں کالج آف فزیشین سرجن میں آنا، that is honor for all the institution, and I'm sure she's going there with a good impression, and she will be the ambassador of medical institution of Pakistan and Pakistan itself in future. ریٹائرڈ پروفیسر عادل اقبال کی خدمات کو سراہتے ہوئے ڈاکٹر سارا کی جانب سے انہیں یادگاری شیلڈ پیش کی گئی، جبکہ سیمینار کے اختتام پر پروفیسر محمود ایاز اور ڈاکٹر سارا کے مابین تحائف کا تبادلہ بھی ہوا. کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. سینٹرل ساؤتھ یونیورسٹی چین کے وفد کا PDMA آفس کا دورہ، موسمیاتی تبدیلیوں اور نقصانات کے متعلق تبادلہ خیال ہوا. وفد کی سربراہ ولچن کہتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت پاکستان ڈیزاسٹر ریڈکشن سسٹم پر کام کرنے جا رہے ہیں. پروفیسر چینی سینٹرل ساؤتھ یونیورسٹی ڈاکٹر کی سربراہی میں وفد PDMA آفس پہنچا. اس موقع پر میٹنگ میں پنجاب میں ارلی وارننگ سسٹم، موسمیاتی تبدیلیوں اور نقصانات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. ڈائریکٹر جنرل PDMA عرفان علی کاٹھیا نے کہا محکمہ سیلاب، ڈینگی، قحط سالی، اسموگ اور ہیٹ ویو سمیت تمام چیلنج سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے. پنجاب پولیس انٹرنشپ کے 8ویں بیچ کا آغاز، لاہور گیریزن یونیورسٹی کے 38 طلباء و طالبات شامل. AIG ٹریننگ فیصل مختار نے طلباء کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بارے آگاہ کیا. افتتاحی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں ہوئی. انٹرنشپ بیچ میں مختلف ڈگری پروگرامز کے طلباء و طالبات شامل ہیں. AIG ٹریننگ فیصل مختار نے طلباء و طالبات کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بارے آگاہ کیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.